नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में रामपाल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रानी रहती थी। तीनों बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। लेकिन लेकिन उस गांव के पास एक पुराना रास्ता था जो जंगल के बीच होकर जाता था। गांव के लोग उसे भूतिया रास्ता कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय उस रास्ते पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। एक दिन रानी अपनी सहेली के घर खेलने गई। खेलते खेलते देर हो गई और रात हो गई। घर जल्दी पहुंचने के लिए रानी ने वही भूतिया रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। रानी के पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर लालटेन जल रही थी। जैसे ही वह रानी ने ऊपर देखा, उसने देखा कि एक डरावनी चुड़ैल पेड़ की टहनी पर बैठी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। वाइट साड़ी, बहुत ही डरावने नाखून वाली। रानी डर के मारे जोर से चिल्लाई और भागकर घर पहुंच गई। उस दिन के बाद रानी बहुत डरी हुई रहने लगी। लेकिन 2 दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। रानी रात को उठकर खिड़की के बाहर देखने लगती थी और धीरे से कहती, वह मुझे बुला रही है। एक रात अचानक रानी घर से बाहर निकल गई। माँ पिता उसके पीछे दौड़े। रानी सीधे उसी भूतिया रास्ते पर जा रही थी। जब वह कहा जब वह वहां पहुंचे तो देखा रानी पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके ऊपर ही चुड़ैल बैठी थी। अभी अचानक रानी जोर से चिल्लाई और ऐसा लगा जैसे चुड़ैल ने उसे अपने बस में कर लिया हो। गांव वाले बहुत डर गए। तभी गांव में रहने वाले एक अघोरी बाबा वहां आया। अघोरी बाबा सीधे उस पेड़ के पास गया और तंत्र और मंत्र पढ़कर ध्यान लगाने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, यह चुड़ैल असल में बुरी नहीं है। यह पहले एक अच्छी लड़की थी और इसके साथ बहुत गलत हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे मारकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। इसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और यह रास्ता से गुजरने वाली लड़कियों को पकड़ लेती थी। अघोरी बाबा ने कहा, अगर उसे मुक्ति देनी है तो इसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर गांव वालों ने उसे पेड़ के नीचे खुदाई की और कुछ देर बाद वहां से उस चुड़ैल का कंकाल मिला। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़कर रानी के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। फिर अघोरी बाबा ने उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही आग जली, जंगल में तेज हवा चली और एक हल्की सी चीख सुनाई दी। लेकिन इस बार वह डरी नहीं थी। ऐसा लगा था जैसे कि
आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। कुछ देर बाद रानी को होश आया। अब वह बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो गई थी। उस दिन के बाद उस भूतिया रास्ते पर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं नहीं हुई। लेकिन आज भी गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते समय भगवान का नाम जरूर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। यह थी रानी की कहानी। और दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग व्यूज मतलब देखते तो हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो प्लीज आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं और लाइक भी। तो जल्दी से आप लोग भले ही सब्सक्राइब मत करना, लेकिन एक लाइक जरूर करना, क्योंकि जो टाइम हम बताते हैं उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ऐसी डरावनी एक सच्ची और रियल कहानी की तरफ।